हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल तनुजा स्टडीज़। और अब हम ले रहे हैं क्लास 12 का चैप्टर 16 दैट इज़ एनवायरमेंटल इश्यूज और उसका दूसरा पार्ट ले रहे हैं वाटर पोल्यूशन। प्रीवियस वीडियो में हम बात कर चुके हैं एयर पोल्यूशन के बारे में। चलिए बात करते हैं क्विकली वाटर पोल्यूशन। अब हम नॉर्मल पढ़ते जा रहे हैं कि भाई पानी में हमने कपड़े धो लिए, हमने बर्तन का पानी चला गया, हमारे इंडस्ट्रीज़ का पानी चला गया, ये सब चला गया तो वाटर पोल्यूशन हो गया। बट इतना सिंपल लेवल पर तो पढ़ाई करेंगे नहीं ना क्लास 12 में हम। तो चलो बात करते हैं वाटर पोल्यूशन के लिए जो पॉल्यूटेंट होते हैं, ठीक है, जो पॉल्यूटेंट है उनको हमने 3 मेन कैटेगरीज में डिवाइड किया है। तो फर्स्ट कैटेगरी इज हैवी मेटल। पहले मैं डायरेक्ट ही ले रही हूँ, फिर बाद में बताती जाऊँगी। पहला लेते हैं हैवी मेटल। ये जो हैवी मेटल्स है इसमें जनरली क्या होता है, लाइक मरकरी, ठीक है, और क्या हो सकता है, लेड हो सकता है, पीबी, ओके, एंड कैडमियम। ये कुछ हैवी मेटल्स है जो इंडस्ट्रीज से रिलीज़ होते हैं और डायरेक्ट पानी में जाते हैं और वहाँ जाके अलग अलग तरह की प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। क्या करते हैं, ये जो मरकरी है, ठीक है, ये क्या क्रिएट करता है, इट क्रिएट मीनामाटा डिजीज़। मीनामाटा डिजीज़, ठीक है, ये जापान में डायग्नोस मतलब पता चला था सबसे पहले। बस आपको नाम ध्यान रखना है, मीनामाटा डिजीज़ होती है, ओके, जिसमें क्या होता है, डिफॉर्मिटीज़ क्रिएट हो जाती है। डिफॉर्मिटीज़ हो जाती है इन लिम्स, यानी कि पैरों में सही से फिंगर्स नहीं बनती है या किसी के लिम्स छोटे रह जाते हैं। तो दैट ऑल बिकॉज ऑफ दिस। एम, मरकरी, मरकरी, तो एम से एम कनेक्ट करके रखना तो आपको याद रहेगा, ओके। दूसरा आ जाते हैं दैट इज़ कैडमियम। इस कैडमियम, ये भी जापान में पता चला था सबसे पहले। क्या डिजीज़ होती है, दैट इज़ इटाई, इटाई, क्या होती है, इटाई, इटाई डिजीज़ होती है। ये जो हमारे वाइटल ऑर्गन है, ये हमारे वाइटल ऑर्गन्स को अफेक्ट करती है, ठीक है, अफेक्ट्स वाइटल ऑर्गन, जैसे कि क्या, हार्ट हुआ, लंग्स हुआ, ये इन सारे ऑर्गन्स को अफेक्ट करती है। तीसरा आ जाते हैं लेड पे, ओके। ये लेड क्या करती है, ये जनरली दे डैमेज, इसकी मैं प्रीवियस वीडियो में भी बता चुकी हूँ, डैमेज आर सॉफ्ट टिश्यूज़। हमारे जितने भी सॉफ्ट टिश्यू, यही वाइटल ऑर्गन ही इन पे अटैक करती है। ये 3 तो बात कर ली, एक और बात कर देते हैं दैट इज़ फ्लोराइड। फ्लोराइड, फ्लोराइड देखो पानी में ज़रूरत है हमें फ्लोराइड की, बट एक्सेस होगा तो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा और क्या करेगा, इट कॉज दी फ्लोरोसिस। फ्लोरोसिस, ओके। ना फ्लोरोसिस से क्या क्या हो जाता है, हमारे जो टीथ है इट बिकम येलो और कैसे हो जाते हैं, ब्रिटल हो जाते हैं, ठीक है, पूरा येलो हो जाते हैं और ब्रिटल हो जाते हैं। मतलब कोई हार्ड सब चीज़ हमने खाई तो हमारे दांत, टीथ के छोटे 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 पार्टिकल्स टूट टूट के निकलने लगते हैं, तो ब्रिटल हो जाते हैं, ठीक है। तो फ्लोरोसिस हमें बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है, उससे हमारा वाटर भी कैसा बन जाता है, हार्ड वाटर बन जाता है, ठीक है ना। तो ये तो हमने बात करी हैवी मेटल के बारे में। अब हम सेकेंड लेते हैं दैट इज सीवेज। सीवेज में क्या होता है, देखो जितना भी हमारा हाउस का वाटर जाता है, ठीक है, जितना भी हाउस होल्ड वाटर जाता है, टॉयलेट्स का पानी जाता है, वो सारा पानी और इंडस्ट्रीज से भी जो वाटर निकलता है, ये सारे पानी में होता क्या है, इट इज़ ऑर्गेनिक मैटर रिच। क्या होते हैं, इसमें बहुत ज़्यादा अमाउंट में ऑर्गेनिक मैटर होता है, ओके। और जब हम इसको डायरेक्ट रिवर में छोड़ देते हैं तो वहाँ पे भी ऑर्गेनिक मैटर बहुत ज़्यादा हो जाता है और उसकी वजह से वहाँ पर प्रॉब्लम क्रिएट होती है। वो क्या होती है वो बताती हूँ, उसको हम बोलते हैं दैट इज़ एल्गल ब्लूम, ठीक है। होता क्या है, होता क्या है, एक टर्म है दैट इज़ BOD, क्या है, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड मतलब क्या, कि अगर हम इसका प्लॉट करें एक ग्राफ और उसके थ्रू बताएं तो होता क्या है, जैसे ही ऑर्गेनिक मैटर रिवर में इंट्रोड्यूस होता है तो रिवर में कुछ एल्गी, जैसे कि कुछ एल्गल ब्लूम क्या होती है, लाइक प्लैंक्टोनिक एल्गी, ओके। ये प्लैंक्टोनिक एल्गी क्या करती है, इस ऑर्गेनिक मैटर को यूज़ करके अपने आप को बहुत एक्सेस ग्रोथ कर लेती है और पूरा एक उस वाटर बॉडी पे एक लेयर बना देती है, जिसकी वजह से क्या होता है, ऑक्सीजन बाहर से अंदर तो नहीं जा पाता और अंदर भी जितना भी ऑक्सीजन है वो उनको भी यूज़ कर लेती है। कैसे, बिकॉज ये ऑर्गेनिक मैटर को यूज़ करके इसको ब्रेक डाउन करेगी और इससे न्यूट्रिएंट लेंगे ये। अब न्यूट्रिएंट लेने के लिए उनको ऑक्सीजन की ज़रूरत है, मतलब ब्रेक डाउन करने के लिए उन्हें ऑक्सीजन की ज़रूरत है। तो पानी में
जितना भी ऑक्सीजन है वो सारा ये एल्गल जो है, ये प्लैंक्टोनिक एल्गी जो है वो यूज़ कर लेती है, जिसकी वजह से पानी में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है एंड अल्टीमेटली वहाँ पे जितने रहने वाले एक्वेटिक एनिमल्स है वो वहाँ पर मरने लग जाते हैं, दे ऑल स्टार्ट्स डाइंग। तो वो पूरी एक जो लेयर बन जाती है ना उसको हम बोलते हैं एल्गल ब्लूम। आपने बहुत बार देखा होगा जैसे कि एक पूरा पॉन्ड है जहाँ पे पूरा ग्रीन लेयर बना हुआ है, दैट शोज दी एल्गल ब्लूम। अब अगर इसमें बात करें तो यहाँ पे देखो दो ग्राफ बनाए हुए हैं, दो स्लोप बनाए हुए हैं। एक स्लोप है, इसको मैं दूसरे कलर से शो कर देती हूँ, एक स्लोप है BOD का एंड दूसरा स्लोप है DO का। ठीक है, एक स्लोप है BOD का, दूसरा स्लोप है DO का। DO यानी क्या? डिजॉल्व ऑक्सीजन, डिजॉल्व ऑक्सीजन। ठीक है, और ये क्या है? डायरेक्शन ऑफ फ्लो, डायरेक्शन ऑफ फ्लो किसका डायरेक्शन? सीवेज का। सडनली हमने सीवेज को इंट्रोड्यूस कराया तो उस वक्त क्या होगा? BOD बहुत ज़्यादा में होगा। ठीक है, ये क्या है? कॉन्सेंट्रेशन है, BOD लार्ज है क्योंकि उस वक्त लार्ज अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर है और एल्गी उन सबको यूज़ कर रही है। जैसे ही यूज़ करती जाएगी, डायरेक्शन बढ़ता जाएगा, मतलब टाइम थोड़ा होता जाएगा तो धीरे 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 BOD क्या हो जाएगी? ये लेस हो जाएगी क्योंकि सारा ऑर्गेनिक मैटर कंज्यूम हो चुका है। और उस वक्त जब ऑर्गेनिक मैटर इतना ज़्यादा इंट्रोड्यूस है उस वक्त DO क्या होती है? बहुत ही कम होती है एंड फिर वापस से DO क्या बढ़ जाती है? हाई हो जाती है, वापस बढ़ जाती है क्योंकि ऑर्गेनिक मैटर कम हो गया। यानी कि BOD और DO में इनवर्स रिलेशन है। ठीक है, याद रखना, अगर BOD ज़्यादा होगी तो डिजॉल्व ऑक्सीजन कम होगा और अगर BOD कम होगी तो डिजॉल्व ऑक्सीजन ज़्यादा होगा। तो इस वक्त यहाँ पे कैसा पानी है? इट इज़ डर्टी वाटर क्योंकि हमने इसमें अभी अभी सीवेज ऐड किया है। फिर धीरे 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 इट बिकम क्लीन वाटर, इट बिकम क्लीन वाटर। ठीक है, बट इस वाली चीज़ में क्या हो जाते हैं? लार्ज अमाउंट ऑफ एक्वेटिक एनिमल्स दे जस्ट डाई, जिसकी वजह से उसके पास से भी अगर हम जाएंगे वाटर बॉडी की तरफ तो वी हैव अ अनप्लीजेंट स्मेल, अनप्लीजेंट ऑर्डर वहाँ से हमें मिलेगी क्योंकि इतने एनिमल्स वहाँ पे डाई हो चुके हैं। समझ में आया? सीवेज में हमने पहला वर्ड क्या पढ़ा है? किसके बारे में पढ़ा है? एल्गल ब्लूम के बारे में पढ़ा है। अगर इसका एक आप एग्जाम्पल देखना चाहो तो दैट इज़ वॉट, आपने क्या इसका सुना है नाम? वाटर हाइसिंथ। ठीक है, साइंटिफिक नेम आइकॉर्निया, और इसको क्या बोलते हैं? इट इज़ ऑल्सो नोन एज दी टेरर ऑफ बंगाल। क्यों बोलते हैं? क्योंकि इंडिया में ये फर्स्ट टाइम ये प्लांट लाया गया बाहर से, बिकॉज ऑफ इट्स ब्यूटीफुल फ्लावर। उस फ्लावर के लिए हमने इसको लाया, बट इसने इतना रैपिड ग्रोथ किया कि इसने सारी वाटर बॉडीज़ को कवर कर लिया और उसमें रहने वाले एनिमल्स सब डाई आउट होने लगे। ये बंगाल में इतना स्प्रेड हो गया, दैट्स वाई इट इज़ नोन एज द टेरर ऑफ बंगाल। क्वेश्चन आ जाता है, ध्यान रखना, वाटर हाइसिंथ इट इज़ द टेरर ऑफ बंगाल। ये एल्गल ब्लूम का ही एग्जाम्पल है। ठीक है ना, क्लियर है? नाउ अब ना हमें इसके सोल्यूशन के बारे में बात करनी पड़ेगी कि अब अगर देखो ये इतना सारा ऑर्गेनिक मैटर इंट्रोड्यूस किया सीवेज को, तो व्हाट वी शुड डू, हमें सीवेज को डायरेक्ट ही जो वाटर बॉडीज़ है, रिवर्स है, वहाँ पे नहीं डायरेक्ट उनको छोड़ना चाहिए। हमें कुछ प्रिकॉशंस, उसको थोड़ा सा प्यूरीफाई करके और फिर हमें उसको छोड़ना चाहिए। तो उसके लिए हम कहाँ क्या करते हैं? वी गो फॉर दी वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट। ओके, हालांकि ये इस चैप्टर में ज़्यादा डिटेल में नहीं दिया हुआ, ये पहले मैं पढ़ा चुकी हूँ प्रीवियस चैप्टर में, बट अभी मैं इसका सिर्फ एक शॉर्ट रिविजन ले रही हूँ ताकि आपको ध्यान रहे। पहला होता है दैट इज़ दी प्राइमरी ट्रीटमेंट। ठीक है, प्राइमरी ट्रीटमेंट। उसके बाद होता है सेकेंडरी ट्रीटमेंट एंड उसके बाद होता है टर्शरी ट्रीटमेंट, टर्शरी ट्रीटमेंट। ओके, देखो प्राइमरी ट्रीटमेंट में सबसे पहले क्या करते हैं, जो पानी आता है सीवेज उसमें बड़े 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 ऑब्जेक्ट्स पड़े रहते हैं, बॉटल पड़ी है, उसमें पॉलीथीन बैग पड़े हैं और भी कुछ चीज़ें पड़े हैं जो बिग बिग ऑब्जेक्ट्स हैं। तो इसमें हम क्या करते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल वी गो फॉर दी फिल्ट्रेशन एंड देन वी गो फॉर दी सेडिमेंटेशन, जिससे जितना भी वहाँ पे मड होगा वो सब सेटल डाउन हो जाएगा। ऊपर का जितना भी पानी है उसको लेकर हम डाल देते हैं सेकेंडरी ट्रीटमेंट में, जहाँ पे हम डालते हैं उसको एरेशन टैंक में। ठीक है, इस एरेशन टैंक में बैक्टीरिया जो है वो ऑक्सीजन को यूज़ करता है और इस सारा ऑर्गेनिक मैटर जो इस पानी के अंदर है
उस सारे ऑर्गेनिक मैटर को ये डिग्रेड करता है और अपनी ग्रोथ करता है, जिसकी वजह से उसका एक नेटवर्क बन जाता है जिसको हम बोलते हैं बैक्टीरियल फ्लॉक। क्या बोलते हैं? बैक्टीरियल फ्लॉक, नाम ध्यान रखना। तो एरेशन है, ऑक्सीजन दिया, रैपिड ग्रोथ किया और एक फ्लॉक बना लिया। वो फ्लॉक जो सेटल होता है, ये फ्लॉक जो है, इसी को हम बोलते हैं स्लज, जिसको रिमूव कर दिया जाता है। इसके बाद जो यहाँ से वाटर निकलता है प्यूरिफाई होकर, ये वाटर रिवर्स में डाल सकते हैं, मतलब एक तरह से मेनली ये इरिगेशन के लिए यूज़ होता है, मतलब पानी, पेड़ों में पानी देना है, वहाँ पानी देने में ये यूज़ होता है, ठीक है। बट अगर हम चाहते हैं कि हम इस पानी को ड्रिंकिंग पर्पस के लिए यूज़ करें, ठीक है, अगर हम चाहते हैं कि हमारा ड्रिंकिंग वाटर बन जाए, तो हम फर्दर ट्रीटमेंट करेंगे इसी वाटर का, ठीक है। यहाँ से हम फर्दर ट्रीटमेंट करेंगे, जिसमें हम क्या करेंगे, कुछ केमिकल ट्रीटमेंट करेंगे, जिसकी वजह से उसके अंदर जो एक्सेस मिनरल है वो रिमूव हो जाएंगे। समझ में आया? ट्रीटमेंट प्राइमरी बड़े बड़े ऑब्जेक्ट्स को रिमूव किया, फिल्टर कर दिया, सेडिमेंट कर दिया, फिर उसको एरेशन टैंक में भेज दिया। वहाँ पे जितना भी ऑर्गेनिक मैटर है वो सब डिग्रेड हो गया, तो वो सब हट गया, और उसके साथ फिर उसमें जितने भी एक्सेस मिनरल है, क्योंकि अभी वो हार्ड वाटर है, इट इज़ नॉट बेनिफिशियल और यूजफुल फॉर आर ड्रिंकिंग पर्पज़, बट जब हम उसके एक्सेस मिनरल को हटा देते हैं, ये सॉफ्ट वाटर बन जाएगा, देन इट इज़ फॉर दी ड्रिंकिंग पर्पज़। तो इस तरह से हम वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट करते हैं। डिटेल अगर आप जानना चाहते हो तो मेरी प्रीवियस वीडियोस में देखना, यहाँ पे मैं डिटेल नहीं ले रही हूँ इसकी, ठीक है। तो यहाँ इस तरह से वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट हम कर सकते हैं। तो समझ में आया हमने क्या क्या डिस्कस किया? वी हैव डिस्कस दी BOD, DO क्या होता है, एल्गल ब्लूम क्या होता है, वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट कैसे होता है। अब इसी में ही, इसी सीवेज में एक और टर्म है, दैट इज यूट्रोफिकेशन। क्या है? यूट्रोफिकेशन। ना ये क्या होता है? ओके, चलो देखते हैं। देखो क्या होता है एक्चुअल में, तो दिस इज व्हाट नेचुरल एजिंग ऑफ लेक, ठीक है। लेक की अपने आप ही एजिंग होना। होता क्या है, जब यहाँ पर रिवर से, या आप बोल सकते हो कोई स्ट्रीम जो है वो लेक में जाकर मिल जाती है, तो लेक में क्या होता है, जो ऑर्गेनिक मैटर होता है वो बहुत ज़्यादा अमाउंट में हो जाता है, मतलब एक तरह से बहुत लार्ज अमाउंट में न्यूट्रिएंट होता है। अब न्यूट्रिएंट इतना मिलेगा तो उस लेक में रहने वाले जितने भी एक्वेटिक एनिमल है वो सारे न्यूट्रिएंट्स को ले लेके अपना ग्रोथ करेंगे, अपना नंबर बढ़ाएंगे। ओके, तो क्या करेगा? ग्रोथ ऑफ एक्वेटिक एनिमल्स, ठीक है, एनिमल्स और यू कैन से ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। अब ग्रोथ कर ली, अब ग्रोथ किया जी, ग्रो कर लिया, बड़े हो गए, कभी ना कभी तो डेथ होगी, और डेड होने के बाद ये सारा ऑर्गेनिक डेब्रिस जो है, देखो एनिमल जो होता है ना उसमें ऑर्गेनिक फॉर्म में चीज़ें रहती है, फिर वो जब डिग्रेड होता है, डिकम्पोज होता है बाय द डिकम्पोजर, जब डेड डिके कोई बॉडी है वो जब डिकम्पोज होती है तो वो ऑर्गेनिक से इनऑर्गेनिक में बदलता है, बट फिलहाल वो ऑर्गेनिक है। तो ये जो ऑर्गेनिक डेब्रिस है ये कहाँ कलेक्ट हो जाता है? कलेक्टेड एट दी बॉटम लेयर, ठीक है, लेक की ऑफ लेक की बॉटम लेयर में ये कलेक्ट होता है। अब नीचे कलेक्ट होते ही क्या होने लगता है? इट स्टार्ट पाइल अप, बनते 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 पाइल अप होने की वजह से लेक क्या हो जाती है? इट बिकम शैलो एज वेल एज वार्म। ओके, थोड़ा उसका पानी वार्म हो जाता है, इतनी सारी डेड बॉडीज उसमें कलेक्ट हो रही है और लेक शैलो हो गई, क्योंकि नीचे नीचे सब ऐसे पाइल अप होके ना कचरा जमा होता जा रहा है, लेक शैलो हो जाती है। अब जैसे ही लेक शैलो हुई तो क्या हुए? जितने भी एक्वेटिक प्लांट हैं वो सब क्या हो गए? बिकम रूटेड एट दी बॉटम एंड यू कैन से ऑफ लेक। अब लेक शैलो हो गई तो उनकी जो रूट है वो लेक के नीचे का जो लैंड है, बॉटम जो पार्ट है, मतलब टच करने लगी, तो वो क्या हुए? रूट्स उन्होंने अपनी अंदर डालनी शुरू कर दी उस डेब्रिस में और रूटेड हो गए। रूटेड होने की वजह से आगे वापस होते होते एट लास्ट वो लेक जो है वो किस में कन्वर्ट हो गई? एक लैंड में कन्वर्ट हो गई, मतलब वहाँ पे फॉरेस्ट टाइप का आप बोल सकते हो, उसमें कन्वर्ट हो गया। तो यानी कि एक एक्वेटिक बॉडी थी, मतलब एक वाटर बॉडी, जिससे क्या बन गया? लैंड बन गया। दिस इज कॉल्ड नेचुरल एजिंग ऑफ लेक एंड इट
टेक्स मैनी ईयर्स, ठीक है, ये भी एवोल्यूशन का ही पार्ट है। बहुत सारे साल लगते हैं एक लेक को लैंड में कन्वर्ट होने के लिए, ठीक है। अब क्वेश्चन आएगा मैम फिर इसको हम यहाँ क्यों पढ़ रहे हैं? अब यहाँ इसलिए पढ़ रहे हैं, जो ये सीवेज है, अगर इस सीवेज को हम इस लेक में डाल दें तो अचानक से लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिक मैटर बढ़ जाएगा एंड सडनली मैसिव ग्रोथ होगी, ठीक है, मैसिव ग्रोथ होगी, जिसकी वजह से ये जो लेक है वो लैंड में बहुत ही जल्दी कन्वर्ट हो जाएगी। इसने क्या कर दिया, इस नेचुरल एजिंग को क्या कर दिया, स्पीड अप कर दिया। क्या कर दिया, स्पीड अप कर दिया, स्पीड अप नेचुरल एजिंग। ओके, जो नेचुरली हो रही थी उसको ही हमने और स्पीड अप कर दिया। दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड दी एक्सीलरेटेड और कल्चरल यूट्रोफिकेशन। ओके, समझ में आया? दिस इज कॉल्ड दी एक्सीलरेटेड, यानी कि हमने उसको स्पीड अप कर दिया ना, और कल्चरल यूट्रोफिकेशन। सीवेज की वजह से ये यूट्रोफिकेशन बहुत ही फास्ट स्पीड पे जाता है, अदरवाइज तो एक नॉर्मल यूट्रोफिकेशन ऐसे होता है। समझ में आया? एल्गल ब्लूम बात किया सीवेज में, बीओडी क्या होती है, टेरर ऑफ बंगाल की बात करी, और फिर यूट्रोफिकेशन की बात करी। कई बार क्या होता है, जो न्यूक्लियर पावर प्लांट है वो भी क्या करते हैं, उसका भी पानी वो डायरेक्टली लेक में छोड़ देते हैं। अब न्यूक्लियर पावर प्लांट में क्या होता है, पानी बहुत ही हॉट वाटर यूज़ किया जाता है। जब वो डायरेक्ट लेक में छोड़ा जाता है तो वहाँ का पानी सडनली अचानक से गर्म होने की वजह से वहाँ पे रहने वाली जितनी भी फिशेज़ हैं वो सब मर जाती हैं। आप अगर अपने घर में भी देखोगे, इफ़ यू आर हैव एक्वेरियम एट योर होम, वहाँ पर भी सडन अगर टेम्परेचर बदलता है जब कभी भी, या फिर हमने सडन कोई गर्म पानी डाल दिया तो वहाँ फिशेज़ मर जाएंगी। वो इतना ड्रास्टिक टेम्परेचर चेंज को बेयर नहीं कर पाती है, ठीक है। तो ये तो हो गया सीवेज की वजह से जो प्रॉब्लम हो सकता है। क्लियर है? यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट ऑल्सो। चलें आगे। नाउ अब थर्ड जो पॉल्यूटेंट है, देखो पहला पॉल्यूटेंट क्या हुआ, हैवी मेटल। सेकेंड पॉल्यूटेंट क्या हुआ, द सीवेज। अब आ जाते हैं थर्ड पॉल्यूटेंट के ऊपर। ओके, नाउ द थर्ड पॉल्यूटेंट इज द एग्रो या एग्रीकल्चरल केमिकल, और या फिर आप बोल सकते हो फर्टिलाइज़र, ठीक है। जो फर्टिलाइजर्स हम यूज़ करते हैं उसकी बात कर रहे हैं। अब होता क्या है, ये फर्टिलाइजर्स जो है, जैसे कि फॉर एग्जांपल डीडीटी को हमने यूज़ किया। प्रॉब्लम क्या है ना डीडीटी के साथ, इट इज़ नॉन बायोडिग्रेडेबल। ये क्या होता है, नॉट डाइजेस्टेड एज वेल एज नॉट एक्सक्रीटेड, बट क्या हो जाता है, इट एक्यूमुलेटेड। अगर ऑर्गेनिज्म के अंदर ये डीडीटी पहुंचा तो वो तो ना तो डाइजेस्ट होगा ना बॉडी से बाहर निकलेगा, वो बॉडी में ही एक्यूमुलेट हो जाता है, ठीक है। तो इसके बेस पे एक टर्म दी हुई है, दैट इज कॉल्ड दी बायोमैग्निफिकेशन, ठीक है। क्या दी है, बायोमैग्निफिकेशन। नाउ क्या बोल रहा है इसके बारे में, वो बोल रहा है दैट इंक्रीज इन टॉक्सिक या लेवल एट ईच सक्सेसिव टॉक्सिक लेवल इट ईच सक्सेसिव ट्रॉफिक लेवल, ठीक है, इज कॉल्ड बायोमैग्निफिकेशन। ओके, बायोमैग्निफिकेशन। जैसे कि देखो ध्यान दो, अगर प्लांट में हमने डीडीटी का स्प्रे किया तो क्या होगा, वो डीडीटी जब रेन होगी वो डीडीटी बहकर सब सॉइल में चला जाएगा। जब प्लांट उसको सॉइल से वापस मिनरल्स एब्जॉर्ब करेगा तो ये डीडीटी उसके साथ ही प्लांट के अंदर चला गया। प्लांट के अंदर गया यानी कि प्लांट के जितने भी प्रोडक्ट्स बनेंगे, फ्रूट वेजीज जो बनेंगी उसके अंदर चला गया। अब इसको खा लिया हर्बीवोर्स ने, जैसे हमने खा लिया या हर्बीवोर्स ने खाया, तो ये डीडीटी जैसे है, ये डिग्रेड तो हुआ नहीं, जितना भी प्लांट है उसको सबको किसने खाया, हर्बीवोर्स ने खाया, तो उसके अंदर वो सारा चला गया, ठीक है। अब एक प्लांट में जितना बन रहा है, पर हर्बीवोर्स तो ऐसे 10 प्लांट खाएगा, तो हर्बीवोर्स के पास इससे ज़्यादा कंसंट्रेशन हो गई डीडीटी की। फिर इसके ऊपर कार्निवोर्स, वो भी 3-4 हर्बीवोर्स को खाएगा, तो उसके ऊपर और ज़्यादा कंसंट्रेशन हो गई। तो यानी हर लेवल पर, हर ट्रॉफिक लेवल पे इसका कॉन्सेंट्रेशन बढ़ता जा रहा है, इस डीडीटी का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ता जा रहा है, मैग्नीफाई होता जा रहा है। दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड बायोमैग्निफिकेशन।
जैसे कि यहाँ पे आपको दिया हुआ है बुक में भी, प्रोड्यूसर लेवल पे सपोज इसका कॉन्सेंट्रेशन है 0.003, फिर हो जाएगा ये 0.04, और ये सब यूनिट क्या है, दैट इज पार्ट्स पर मिलियन। 0.04, देन 0.5, देन 2 एंड देन 25 ppm। जो टॉप कैटेगरी है हमारी, टॉप कार्निवोर्स है, उसके पास तो 25 ppm की DDT पहुंच जाएगी। समझ रहे हो ना कैसे पहुंचेगी, क्यों मैग्नीफाई हो रहा है, क्योंकि एक प्लांट में सपोज इतनी है, एक प्लांट में इतनी है, बट हर्बीवोर्स ऐसे बहुत सारे प्लांट्स खाएगा तो ऑब्वियसली हर्बीवोर्स के पास ज़्यादा हो गई, फिर कार्निवोर्स ऐसे बहुत सारे हर्बीवोर्स खाएगा तो उसमें ज़्यादा हो गई। तो ऐसे ये मैग्नीफाई होता जाता है बिकॉज ऑफ दीज केमिकल फर्टिलाइजर्स, दे आर नॉट गुड एट ऑल, दैट क्रिएट बायो मैग्नीफिकेशन। समझ में आया ये, ठीक है, क्लियर है, ओके। चले आगे। नाउ ये तो हमने 3 पॉल्यूटेंट की बात कर ली। नाउ वाटर पोल्यूशन को प्रिवेंट करने के लिए एक एक्ट आया था। वाटर पोल्यूशन को प्रिवेंट करने के लिए एक वाटर एक्ट आया था, दैट केम इन 1974। ध्यान रखना, ये ईयर ध्यान रखना, ठीक है, क्लियर है। अब देखो होता क्या है ना, जो ये सीवेज है या फीकल मैटर है, जनरली हम क्या करते हैं, डायरेक्ट इसको रिलीज़ कर देते हैं वाटर में, ठीक है। जो टॉयलेट्स हैं, सीवेज है, उसको हम अगर वाटर में रिलीज़ करते हैं तो दैट क्रिएट, वो वाटर को पॉल्यूट कर देता है। तो उसके लिए एक क्या बना रहे हैं, दैट इज इकोसैन टॉयलेट। ये टॉयलेट अभी कहाँ बन रहे जाए, लाइक केरला में एंड श्रीलंका। यहाँ पे इस इकोसैन टॉयलेट में क्या किया जाता है, जो ये फीकल मैटर जो हम रिलीज़ करते हैं, ये फीकल मैटर को क्या करते हैं, रिलीज़ किस में करते हैं, सॉइल में, पानी से ना। क्योंकि देखो फीकल मैटर है, इसको अगर हमें वॉश ऑफ करना है तो भी हमें बहुत अमाउंट में वाटर चाहिए। अगर हम अपने टॉयलेट्स में भी यूज़ करते हैं, वी यूज़ लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर टू जस्ट फ्लश इट आउट, है ना। कितना पानी, तो नॉर्मल पानी वेस्ट हो रहा है और उसके बाद वो पॉल्यूट भी हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं, फीकल मैटर को डायरेक्ट सॉइल में डिस्पोज कर रहे हैं, सॉइल में उसको वहाँ पे डाल रहे हैं, और सॉइल में ये धीरे धीरे किस में कन्वर्ट हो जाता है, मेन्योर में कन्वर्ट हो जाता है, जिसको हम एज अ बायो फर्टिलाइज़र, ठीक है, एज अ फर्टिलाइज़र हम इसको यूज़ कर लेते हैं क्रॉप के लिए, जो बहुत अच्छा है, ओके। पता है ना, ऐसे विलेजेस में तो आप बहुत देखोगे, जगह जगह आपको फील्ड में ये इकोसैन टॉयलेट आपको बहुत जगह मिलेगा, ठीक है ना। जगह आपको मैन्योर मिलेंगे। नाउ यू कैन एज्यूम दैट वन, ओके। तो वहाँ पे क्या होता है, वो क्रॉप्स को फर्टिलाइज करते हैं और उसकी ईल्ड को भी बढ़ा देते हैं। तो ये टॉयलेट पे अभी वर्कआउट हो रहा है, देन विल स्विच टू दीज काइंड ऑफ टॉयलेट सो दैट वाटर पोल्यूट ना हो, और जो सीवेज निकल रहा है उसको भी हम किसी बेनिफिशियल चीज़ में कन्वर्ट कर सकें, ओके, क्लियर है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट वाटर पोल्यूशन, जिसमें हमने 3 मेन पॉल्यूटेंट की बात करी, उसके सोल्यूशन क्या हो सकते हैं उसकी बात करी, ओके। इन नेक्स्ट वीडियो वी विल टॉक अबाउट सर्टेन अदर पॉल्यूटेड थिंग्स लाइक सॉलिड वेस्ट, उसका क्या रोल है ना, ऐसे अलग और बाकी पॉल्यूशन की भी बात करेंगे, ठीक है। सो जस्ट स्टे कनेक्टेड विद मी एंड हैव अ लुक ऑफ ऑल द प्लेलिस्ट, देन ओनली यू वुड बी एबल टू नो हाउ मेनी चैप्टर्स या व्हाट आर द थिंग्स आर अवेलेबल ऑन माई चैनल, ठीक है। तो सब चीज़ें आप गो थ्रू करते रहिए एंड पढ़ते रहिए, हेल्दी रहिए, मस्त रहिए और अच्छे से पढ़ाई भी कीजिए, ठीक है। सो बाय बाय, टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे, बाय बाय।